अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप जी? बिल्कुल, मैं नरजिस कासमी। मैं वो जो आपको डराती रहती हूँ, मैं वो जिसके आप बड़े आजकल जिसके बारे में कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पैनिक किस्म की खबरें ला रही है और हमें बहुत ज़्यादा डरा के तो घरों में बिठाया हुआ है। बात ये है कि बीमारी की थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, इजाज़त होगी आपकी? क्योंकि मुझे तो अब आप लोगों से डर ही लगने लग गया है कि मैं बात कुछ कर रही होती हूँ और आप कुछ का कुछ समझ के तो कुछ का कुछ कहना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि हम नहीं जानते कि कोरोना वायरस क्या है। ना आप जानते ना मैं जानते, हमारे पाकिस्तान में इवन के हमारे डॉक्टर्स तक नहीं जानते कि ये बीमारी क्या है। जैसे जैसे पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनका इलाज शुरू हो रहा है, तो डॉक्टरों को पता चल रहा है कि असल में ये क्या है। सबसे ज़्यादा इसके इलाज चाइनीज़ कर रहे हैं, उसके बाद इटली वाले कर रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब लोग कर रहे हैं। वहाँ पे पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे इनका इलाज हो रहा है और उसके बाद पता चल रहा है कि असल में ये बीमारी क्या है। ये बिल्कुल नई बीमारी है। हमने क्यों लॉकडाउन की तरफ आए? पहली चीज़ ये है कि हम इस बीमारी के बारे में नहीं जानते। दूसरे मुल्कों की तहकीक अपने मरीजों के हवाले से, अपने मुल्क में मौजूद अपनी अवाम के हवाले से, हमारी अवाम और तरह की है, इस पर भी मैं अलग से बात करूंगी क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ इस चीज़ को कि हमारे डॉक्टर्स हमारे मरीजों के लिए क्या है और बाहर के डॉक्टर्स हमारे मरीजों के लिए क्या है। लेकिन चूंकि ये बीमारी नहीं है, इसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं जानते, तो इसी वजह से मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि दो तरह की राय है पाकिस्तान में। एक लोग कहते हैं ये बीमारी कुछ भी नहीं है, खाम खा डराया जा रहा है, खाम खा मुल्क की मैशियत को धचका दिया जा रहा है और बहुत नुकसान किया जा रहा है, लोगों को खाम खा घरों में बिठाया जा रहा है। दूसरी सोच वाले ये कहते हैं कि यह बीमारी बहुत खौफनाक है, ये कुछ भी करने के लिए इस दुनिया में आई है और ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये जो कुछ भी है, और इससे लोग फौरी तौर पर मरना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के इन दोनों ख्यालात को रद्द करने के लिए 14 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है और इवन के हमारी आवाम फिर भी बाज नहीं आ रही। हमें से कोई भी घर पे बैठने को तैयार नहीं है। हम इस बात की अहमियत को समझते नहीं कि हुकूमत को ये इकदाम क्यों करने पड़े। तो पहली चीज़ ये कि 14 दिन के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। हमें सही मायनों में पता चलेगा कि क्या ये हमारा वहम था या इसकी हकीकत कुछ और है, या वाकई ये एक क्या उसको कहते हैं, चशमकुशा किस्म की हकीकत है, या बहुत खतरनाक। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि 14 दिन बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तो ये बीमारी बेइंतहा ख़तरनाक और जानलेवा है तो हमारी ज़िंदगियां महफूज हो जाएंगी, और अगर ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है तो घरों में रहने से पहले ही ये महदूद हो जाएगी और इसका जोर टूट चुका होगा। और सबसे अहम बात, जो लोग घरों में बैठे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर ये बीमारी तबाही मचाती है, बहुत तबाहकुन साबित होती है, तो ऐसे लोगों की भी तो ज़रूरत है ना जो उन बीमारों की देखभाल करे। हुकूमत भी ऐलान करने जा रही है, कोई फोर्स किस्म की बनाने जा रही है। 31 मार्च को लोगों के नाम हुकूमत लेना शुरू कर देगी और सिटीज़न पोर्टल में उसके बारे में आ जाएगा कि जी हमें वॉलंटियर्स चाहिए, वॉलंटियरली काम करने वाले लोग चाहिए। तो उस फोर्स में शामिल होने के लिए भी तो लोगों की ज़रूरत है। जो लोग ख़ुद को घर में आइसोलेट करके बैठे हैं वो बहुत खुशकिस्मत होंगे, बहुत खुशनसीब होंगे, और जो खुद को घरों पर महदूद नहीं कर पा रहे वो अपनी ज़िंदगी का जुआ खेल रहे हैं। या उनके लिए जीत है या उनके लिए मात है। बस मैं यही बात कहूँगी। हकीकत किसी को नहीं मालूम, ये बीमारी क्या है किसी को नहीं पता। ना आपको हुई है, ना मुझे हुई है, ना मेरे किसी रिश्तेदार को हुई है, ना कि आपके किसी रिश्तेदार को, ना हमारे किसी दोस्त को हुई है। अपनी ज़िंदगी का जुआ मत खेलिए, घरों में ख़ुद को महदूद कीजिए, 10 दिन का इंतज़ार कीजिए, सब हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी कहूँगी कि इंशाल्लाह मैं रेगुलर बेस पे ये वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू करती हूँ, और मेरे ख्याल में वीडियोस से जो बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस अंदाज़ में कहना चाहती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी आपको बनिस्बत इसके कि मैं अपनी तहरीर से आपको बताऊँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।